गुंडागर्दी यार, आप लोग एक ही में लाते गुंडागर्दी से बात थोड़ी। रोजगार कहाँ है? क्या रोजगार? बता क्या रोजगार? रोजगार का थैला लेके केजरीवाल या मोदी घर घर नहीं जाएगा। कौन सा काम नहीं किया मोदी ने? कौन सा एक तरफा केवल हिंदू के लिए किया? मुझे बताइए आप। विरोध करते देश का विरोध कर रहे हैं। यही चीज ये मोदी का विरोध भूल जाते हैं। 70 साल पहले रोजगार मिला था। 70 साल से अब 10 साल में तुमको रोजगार याद आ गया। आपकी कमाई तो देखो। 70 साल में रोजगार, 10 साल में रोजगार कितने की? बताइए मुझे। जब दिहाड़ी कितनी थी एक दिन की? आज मोबाइल मोदी ने जो अपनी ये स्थिति आज की है, खुद जिम्मेदार खुद है। कर सकते थे लेकिन करना नहीं चाहते थे। तब तक है नहीं। तो किसी को ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने क्या किया? नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया। कहते हैं कि हम ठीक है, पैसा पूरा जनता का बटोर के। पहले चोरियां होती, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने खुद काम करता हूँ, मेरा खुद बिजनेस है। पहले से कांग्रेस की टाइम से पहले चोरियां होती थी। टैक्स को कैसे छुपाया जाए, टैक्स को कैसे जमा नहीं करना है, किसको धोखाधड़ी करके कैसे बचाया जाए, ये होता था। आज ये नहीं होता। पहले आज टैक्स जमा होता है। तो तभी तो देश आगे बढ़ेगा जब टैक्स आएगा। जब चोरी करेंगे टैक्स आएगा नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे? कौन सा राज्य बढ़ जाएगा? जब टैक्स दिया जा रहा है तो कर्ज घटने की जगह बढ़ क्यों रहा है? बड़ा नहीं है। ये इसी में समझने का फेर है। जो काम अभी हो रहा है, अगर कोई भी बिजनेस काम कहीं पे हो रहा है तो उसके लिए पैसा लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा मोदी ने ये नहीं किया कि कहीं से उठा के कर्ज करके भारत के ऊपर कर दिया और उसको कहीं डुबा दिया। ऐसा कहीं भी नहीं है। कर्ज कहीं इस रूप में नहीं लिया गया। कर्ज अगर लिया गया कहीं तो केवल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वहाँ पर पैसा लगा है। अब लोग इसको अगर कर्ज किसी इंसान को देना पड़ रहा है क्या? किसी के घर पर लेटर आया भैया आपको कर्ज है, ये भारत का चुकाना है, ऐसा कहीं नहीं है। तो ये समझने के फेर है, पढ़े लिखे का थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी और कुछ नहीं है। नेता कोई भी हो, दल कोई भी हो, केवल काम जो कर रहा है तो उसके साथ देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम वाली बात कभी आनी नहीं चाहिए। ये सब बीज बोया कांग्रेस का है। कांग्रेस देना सर ये तो 70 साल ये तो इनका ही राज था। कोई तो था नहीं। इन्होंने केवल चोरियां की। टैक्स से इधर से उधर से करके अपने घर भी भरे, दूसरे को तुम भी ऐसी करो। हमें भी कहा जाता, हम भी बिजनेस में पहले से कर रहा हूँ। उनके ज़माने में सब चलता था। ऊपर से 1 नंबर का कमाता था, 2 नंबर का ज़्यादा चलता था। आज से बंद है। जब 2 नंबर का पैसा आना कम हो गया तो लोगों के पेट में दर्द है। अपनी कमाई में से, गाड़ी कमाई से खर्च करना पड़ता है तो पता लगता है। पहले तो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही खर्च किया, पार्टियाँ हो रही है, ठीक हो गया। तो अब जो है मेहनत से एक आप ऑनलाइन पेमेंट की बात आई थी, सब ने विरोध किया था। कौन सा गरीब आदमी मोबाइल लेके आएगा जी? आज क्या है, सब जगह ऑनलाइन हो रही है। चाय भी पियो, 10 रुपये पेमेंट करिए। देने वाले को सुखी, मेरे पर रिकॉर्ड है भाई, 10 रुपये आपको दिया, लेने वाले का सुखी। क्या दिक्कत है? दिक्कत उसको जो चोरियां करते थे, जो गलत करते थे, जो टैक्स जमा नहीं करते, टैक्स पेयर का पैसे को हड़पना चाहते थे, हड़पा है। तो ये बहुत सारी चीज़ फर्क में आज केवल यही आज का डिबेट चल रही है कि राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर बन रहा। राम तो सबके आराध्य हैं। इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम आगे से आ गया? वो तो सबके हैं और बनना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? ये समझने की चीज़ है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल नेता ही आपस में भिड़ाते हैं। जिसको समझ आ गई ठीक है, जिसको नहीं आ गई तो ठीक है। कौन सा नेता किसको क्या देता है, ये सोचने वाली बात है। तो हाँ, असल मुद्दे पर चलना चाहिए कि कौन देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन पीछे लेके जा रहा है। आज की डेट में यहाँ पर केजरीवाल जी ने टिकट फ्री करी महिलाओं के लिए। क्या इंसान नहीं है? मैं अगर झोला पकड़ के अगर 10,000 की ड्यूटी करने जा रहा हूँ तो मेरे को टिकट देना है और महिला फ्री जाएगी, ये कैसा नियम है? अगर करना चाहिए तो वो टिकट कम कर देते। 25 रुपये की टिकट उसको 10 रुपये की कर दो, सबके लिए सबको राहत मिलेगी। भाई साहब को भी, इनको भी सबको मिलेगी। स्कूल के छात्र धक्का मार के जाते हैं, उनके लिए ड्यूटी से बस नहीं रुकती। उनके लिए क्यों नहीं किया? किसी बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनके लिए क्यों नहीं किया? केवल महिलाओं के लिए। और ड्यूटी कितनी % करती है महिला यहाँ दिल्ली में? 15 से 20%, 80% पुरुष करते हैं। वो तो टिकट लगा के देते हैं, महिलाओं को फ्री किया। तो ये है एक अपंग विकलांग बनाना। बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दी। हम यहाँ 50 साल से रहने से पहले बिजली पानी के पैसे दिया हमने? कांग्रेस को कभी किया? दिया ना। अगर विपक्ष दे तो रेवड़ी है और बीजेपी दे तो जिसको जरूरत है। मैं आज की डेट में कहूँ जो यहाँ पर एक केवल मैं बस की बात कहा, केवल महिलाओं को दिया, जबकि सबको देना चाहिए। पुरुष हमें भी आते हैं, हमें भी देना चाहिए। वहाँ जरूरत है, यहाँ महिलाओं को दूसरी सबको क्यों नहीं दिया? सब देखो, जब केंद्र दे रही है, जो गरीब हैं चिन्हित करके उनको दिया गया। मैं ये कह आज की डेट में बिजली फ्री है दिल्ली में। बिजली फ्री उनको किनको है? जो मकान मालिक है। मेरी बात गौर से सुनना। जो वहाँ पे किराएदार हैं, मकान मालिक उनको पर यूनिट के हिसाब से पैसा लेता है। समझ लो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। एक पैसा नहीं आया, बिल नहीं आया, 0 आया। लेकिन जो किराएदार है उनसे कहता है भैया 7 रुपये यूनिट है, 10 रुपये यूनिट है, 6 रुपये यूनिट है, उनसे तो पैसा लिया जा रहा है। किराएदार को कौन सा फायदा हुआ? मकान मालिक का 0 आता, पानी का बिल किराएदार को देना होता है। मकान मालिक का 0 आया, बिजली का बिल किराएदार को देना है। तो यही तो फर्क है, सबके लिए होना चाहिए। अगर मोदी ने किसी को राशन दिया तो चिन्हित करके गरीब आदमी को दिया जो उसके योग्य हैं। तो ये तो केवल महिलाओं का बस फ्री करने से क्या हो जाएगा कि पुरुषों को क्या नहीं किया गया, कोई बुजुर्गों को क्यों नहीं किया गया? अगर बिजली फ्री है तो बिजली फ्री का जो किराएदार है उनको भी फायदा होना चाहिए। मकान मालिक
मालिक तो हुआ, उनका बिल नहीं आता, लेकिन मकान जो किराएदार है उनसे यहाँ 10 रुपये नोट भी लिया जा रहा है। तो लोग परेशान इसलिए, उसमें नाम अगर कुछ भी हो गया नाम आता है। एक फ्लोर में 5 मंजिल के किराएदार कितने आप लगा, एक फ्लोर में 5 कमरे बने हुए हैं, तो 5 मंजिल में कितने कमरे हो गए, और 7 रुपये 10 रुपये नोट के 11 रुपये नोट के हिसाब से लिया जाता है। वो उनको फ्री है, वहाँ फ्री है, वहाँ फ्री, उनको तो पैसा डबल मिल रहा है, उनका बिल नहीं आता, बाकी किराएदार मरता है। जो रोजमर्रा की करने वाला है, खाने वाला है, उनको परेशानी है। केजरीवाल ने तो कह दिया लाइट फ्री, बिजली फ्री, बस में किराए फ्री, तो आप महिलाओं के लिए है ना, वो जेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो करो, क्यों ना होनी चाहिए, बदलाव करनी पड़ेगा भाई, बदलाव तो करनी पड़ेगा। बदलाव में किन्हें देख रहे हैं, किन्हें देंगे 2024? वो तो टाइम आएगा जब बताइए। अभी क्या लगता है, जब इस सरकार में आपको बदलाव नहीं, इस सरकार में भी कुछ नहीं, विपक्ष में भी कुछ भी नहीं है, खाली जुमलेबाजी है, अपनी तरफ वोट खींचना, उधर उसकी तरफ खींचना। तो इससे अच्छा है एक तरफ आ जाओ, जहाँ भी आना चाहे, ये मेरा मसला। एक तरफ कैसे आएंगे? तो एक तरफ आम जनता आएगी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खैर कह सकते हैं इस बात। अभी की सरकार कैसा काम कर रही है? ये सरकार तो, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी प्रदेशों में देखो आप जाके, सबसे इस टाइम सबसे जो गिरा हुआ सरकार राज्य है ना, वो यूपी है। कह रहे यूपी सबसे गिरा हुआ राज्य है। यूपी में देखिए, जो यूपी में रह रहा है आज के टाइम में, आज तक ऐसा राज्य कभी मिला नहीं। वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी थी, इतना बुरा हाल था। बात नहीं बनती ना, नहीं गुंडागर्दी यार, आप लोग एक ही में लाते गुंडागर्दी से बात थोड़ी बात होती है। यहाँ पे रोजगार से, रोजगार कहाँ है, क्या रोजगार, बता क्या रोजगार करने वालों को सब जगह, दिल्ली में बाहर जाते हैं। एक यूपी का स्टेट है तो सारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है सब जगह मिलेंगे यूपी के बंदे। रोजगार का थैला लेके केजरीवाल या मोदी घर घरों नहीं जाएगा। किसको राशन मिल रहा है, किसको राशन मिल रहा है बताओ। जिसके पास राशन कार्ड है उनको तो फ्री राशन है, जिसके पास राशन, जिसके पास, अरे भाई साहब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको क्या करोगे आप? नहीं, ये तो आप दीजिए ना, हमें पेपर बनाइए यार, आप कुछ है नहीं। कहाँ बनना है, कहाँ बनना है, हम तो दफ्तर के चक्कर काट कर थक गए। आपका नंबर तो मैं बनवाता हूँ, आपको बताइए ना, आप बताइए, मैं बनवाता हूँ आपका। हमने कितना चक्कर काट कर, आप अपना नंबर दीजिए, मैं बनाता हूँ। 5 साल से ट्राई मार रहे हैं, 5 साल से 2009 से ट्राई मार रहे हैं। देखो एक बात है, यहाँ पे दो मजहबों में लड़ाई चल रही है, ये हिंदू देख के या मुसलमान देख के, यही बात होनी है। बीजेपी सरकार 2 मजहबों में लड़ाई करा रही है, आपस में टकरा रही है, इसमें केवल आपस में लड़ाई करा रही है लड़ाई बीजेपी करने का जो, देखो ये राजनीतिक चीजें हैं, ये जो राजनीतिक चीजें हैं, लड़ाई का मतलब है यहाँ पर इसको जो लोगों को फायदा नहीं, जिसको पता ही नहीं राजनीति का मतलब क्या है, वो भिड़ जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जिनको पता नहीं कि राजनीति होती क्या चीज है, ए ना बी, तो वो लोग भिड़ जाते हैं, उनको पता नहीं, उसका फायदा तो ठीक है नहीं। एक तरफा सोच रही है बीजेपी सरकार, एक तरफा सोचा होगा ना। जो आज की डेट में देखिए, प्रधानमंत्री ने मकान दिए हैं, हिंदू को तो दिए नहीं, पानी पहुंच रहा है हर घर पे, ये तो चिन्हित करके दीजिए कि हिंदू के घर में जाएगा, मुसलमान के घर में जाएगा। घर है, 3 तलाक का इनका मुद्दा था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हो सकता है मुसलमान, अभी आपको पता नहीं है ना, इंदिरा की बात में पता ही नहीं आपको, पता नहीं है, पता है। ये लोगों को पीड़ा हो जाएगी कि अगर 3 तलाक की बात है तब भी हो जाएगी। कौन सा काम नहीं किया मोदी ने, कौन सा एक तरफा केवल हिंदू के लिए किया, मुझे बताइए आप, एक आप गिना दीजिए। काम तो गिनवाना, बुराई क्या कौन कर रहा है, काम तो जब जगह विरोध करते देश का विरोध कर रहे हैं, यही चीज, ये मोदी का विरोध भूल जाते हैं। यही बात आ गई ना, फिर यही बात आ गई ना, मोदी को अलग छोड़ दो ना, घूम फिर के बात किस आएगी, आपको रोजगार फिर के बाद जो है ना, 70 साल पहले रोजगार मिला था, 70 साल से जीना है क्या? अब 10 साल में तुमको रोजगार याद आ गया, आपकी कमाई तो दे दो। 70 साल में रोजगार, 10 साल में रोजगार याद आ गया। 5 रुपए किलो आटा था, 10 साल में मकान याद नहीं आया, 10 साल में मकान याद आ गया। आपने देखो मोदी विरोध कर, मैडम 5 रुपए किलो आटा था 2012-5 में, आप कह रुपए किलो आटा, 40 रुपए किलो आटा, तो फर्क नहीं। महंगाई बढ़ गई। एक दिन की दिहाड़ी कितनी की, कितनी की बताइए मुझे, जब दिहाड़ी कितनी थी एक दिन की? आज मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर महंगाई है तो मोबाइल मत यूज करो। पहले रोज की करो ना, रोज काम करने जाते कितनी तनख्वाह होती, कितनी दिहाड़ी होती थी। आज 1000 रुपए डेली से कम करके काम करने को राजी नहीं, पहले 100-200 में 1000 रुपए कमा रहा, महंगाई उसी मेरे सामने लाओ। अगर जो कह रहा है मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, आप मेरे सामने लाओ, मैं ऐसा बता। मेरी बात सुनिए, आटा महंगा क्यों? मैं तो 20 दिन काम होता है, महीने में 20 दिन काम होता है, 20 दिन के हिसाब से मालूम है आपको? पहले किसानों को जो एमएसपी जो उसका पैसा जाता था गेहूं का, कितना जाता था? कितना जाता था? मैं वही किसानों का मुद्दा तो खत्म ही नहीं हुआ है, महंगा है, किसानों का मुद्दा तो खत्म ही नहीं हुआ है। एक तरफ को कर दिया, तेल महंगा इसलिए कि किसानों को उसका पैसा अधिक पहुंचता है। महंगाई कैसे बढ़ी? किसानों की आय बढ़ेगी तो भी महंगा होगा, आटा भी महंगा होगा, चावल भी महंगा, सब महंगा होगा। आपने बात की किसानों की आय 2 गुनी करने की बात की गई थी, तो विरोध किया जब कर रहे थे मोदी ने, जब किसान की आय दुगनी करने, जब प्राइवेटाइज कर रहे थे, प्राइवेटाइज करने से ही तो आय दुगनी होगी ना। जब जब उसके घर से वो कोई प्राइवेट कंपनी परचेज करेगी तो उसको 2 पैसे ज्यादा देगी, तो वो उसकी आय बढ़ेगी। ये कहता है वो भी नहीं करना, तो आय कैसे बढ़ेगी? क्या करा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी करा, एक तरफा कर रखा है, आपस में मिलवा नहीं सकते, आय कैसे बढ़ेगी? एक तरफा कर रखा है, बाहर कुछ नहीं है, एक तरफा ही कर रखा है। 2 कम्युनिटी को लड़ाया है, कोई 2 कम्युनिटी नहीं लड़ रही है, सब आप अयोध्या चले जाओ, आप देखो क्या कौन लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, वो कोई नहीं लड़ रहा है। क्या कहेंगे? जो बाबरी मस्जिद का जिसने केस किया था वो भी मंदिर जा रहा है, वो भी लड़ाई की जो बात नहीं, कांग्रेस के बीच बोया है, उनकी इनकी झलक है इन लोगों में अभी तक। ये अपने माइंड से, दिमाग से काम करना चाहते हैं कि पढ़े लिखे होने
तरफ जाओगे, हो क्या रहा है? अभी देश में जो चल रहा है वो खाली ये नहीं है कि मोदी का ये है कि एक देश में दिशा जा रही है कि हमने बढ़ना है आगे, तो हमको उसको और बढ़ना है। अब हम मोदी को विरोध करते करते देश को ही नहीं बढ़ने देंगे तो कैसे करेगा? वर्ल्ड लेवल पे आज भारत की साख बड़ी है, वो कैसे? 10वें नंबर से 30वें पर। यहाँ का हो विपक्ष होता है, पक्ष हो सकता है, किसी का विरोध हो सकता है, यहाँ मान सकते हैं। जो विदेशों में अगर 30वें नंबर पर कैसे आ गया? आज कहीं भी आप बाहर जाइए, वर्ल्ड लेवल पाकिस्तान जाए ना, आप यूट्यूब चैनल देखिए पाकिस्तान के, उसमें दिखाए कि वहाँ पर मोदी के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ तो चलो ये कह सकते हैं हिंदू हैं इसलिए मोदी का ये जय जयकार। पाकिस्तान में क्यों? जो बाहर किस लिए देश की जो साख बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है, तो वहाँ कैसे बढ़ रही है? वहाँ क्या है?